हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों मैं सूरज कुमार आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वर्णक्रम, वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम और विक्षेपण किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम चल रहा है तो वही प्रश्न जो तो पढ़ाऊंगा मैं कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको बहुत अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ फिजिक्स कि सीधा दिमाग में जाता है, ये आप मान कर चलिए। ठीक, और आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको खुद भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ भैया आप अच्छे पढ़ाते हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले क्या करूंगा, चित्र बनाकर आपको बारीकी से समझाऊंगा, जिससे दोस्तों क्या होगा कि जो मैं आपको परिभाषा बताऊंगा आपको सीधा दिमाग में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर समझिएगा, देखिए क्या है, एक सूर्य है। ठीक, क्या है दोस्तों, एक सूर्य है। ठीक, ये क्या है, एक सूर्य है, इसका नाम सूर्य लिख लीजिए। अब सूर्य के आगे क्या है, एक पतली रेखा छिद्र है। क्या है दोस्तों, एक पतली रेखा छिद्र है। ठीक, यहाँ पर आप पी लिख लीजिए, यहाँ पर आप एच लीजिए। यानी दोस्तों पतली रेखा छिद्र के दो सिरे होते हैं, एक पी होते हैं, एक एच होते हैं। ठीक, इसका नाम क्या लिख दूं मेरे दोस्तों, पतली रेखा छिद्र। ठीक, क्योंकि मेरे दोस्तों ये क्या है, पतली रेखा छिद्र है। अब भैया पतली रेखा छिद्र के आगे एक क्या है, एक प्रिज्म रखा हुआ है। ठीक, क्या रखा हुआ है मेरे दोस्तों, एक प्रिज्म रखा हुआ है। ठीक, प्रिज्म का नाम आप रख दीजिए ए बी सी, इसका नाम क्या रख दीजिए दोस्तों, प्रिज्म रख दिए। ठीक, यानी मेरे दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, पी क्यू आर। ठीक, और यहाँ पर भी पी एच जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी। ठीक, बस ये ध्यान रखिएगा, ये आपको समान में, जैसे यहाँ पर ए बी सी लिखा है तो यहाँ पर ए बी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब भैया प्रिज्म के आगे क्या होता है, एक पर्दा रखा होता है। क्या होता है, एक पर्दा रखा होता है कपड़े का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इतना समझना था चित्र में। ठीक, देखिए हम लोग वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण की परिभाषा कैसे बताएंगे हम लोग, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। ये क्या है, सूर्य है। ठीक, तो आप जैसे जानते हैं कि मेरे दोस्तों सूर्य से क्या होता है, प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ठीक, तो दोस्तों मान लीजिए क्या है, ये सूर्य है और सूर्य से क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। और क्या हो रही है दोस्तों, ये पतली रेखा छिद्र है, तो पतली रेखा छिद्र के भीतर से क्या हो रही है, गुजर रही है। और गुजरने के बाद क्या होती है, वो आगे प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म पर क्या हो रही है दोस्तों, ये किरणें पड़ रही है। ठीक, तो दोस्तों जब प्रकाश की किरणें इस प्रिज्म पर पड़ती हैं तो क्या होती हैं, वो टकरा कर सबसे पहले तो आधार की ओर झुकती हैं, और झुकने के बाद वह क्या होता है दोस्तों, वो किरणें क्या होती हैं, टकराकर फूटने लगती हैं। यानी दोस्तों ये किरणें होती हैं विभाजित होने, अन्य रंगों में विभाजित हो जाती हैं। और दोस्तों आगे पर्दा रखा होता है, उस पर्दे पर जो ये किरणें मतलब ये फूटती हैं यानी विभाजित होती हैं, वो पर्दा पर प्राप्त कर लिया जाता है इन किरणों को। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं या विक्षेपण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर मतलब पड़ती हैं पेज पर तो क्या होती है, वो सबसे पहले तो आधार की ओर झुकती हैं। ठीक, इस प्रकार से आप बना सकते हो, 3 किरणें हो गई, ये 4 किरणें हो गई, ये 5 किरणें हो गई, ये 6 किरणें हो गई, 7 किरणें हो गई। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये क्या हो रही है, आधार की ओर झुक रहे हैं। तो यहाँ पर देखते, यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे पर्दा रखा हुआ होता है, ये सातों किरणें क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, 7 किरण होता है। यानी मेरे दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए कि सूर्य के प्रकाश की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना है, 7 रंग पाए जाते हैं। अब भैया 7 रंग कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए आसान तरीके से समझिएगा। देखिए पहला होता है दोस्तों बैगनी, दूसरा होता है दोस्तों जामुनी, या आप कह सकते हो आसमानी। ठीक है दोस्तों, आसमानी। और तीसरा है दोस्तों नीला, चौथा है हरा, और पीला है अगला, अगला है नारंगी, अगला है लाल। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, पहला है बैगनी, दूसरा है जामुनी या आप कह सकते हो आसमानी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है दोस्तों नीला, और चौथा है हरा, और पांचवा है दोस्तों पीला, और छठवां है नारंगी, और छठवां है दोस्तों लाल। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हो। देखिए आपको, देखिए अगर आप कैसे मतलब सूर्य की किरणों के रंग को याद करेंगे। ठीक, देखिए इसकी ट्रिक होती है भैया, ट्रिक होती है, देखिए विबज्योर, इंग्लिश में आप याद कर सकते हो BIBGYOI। ठीक, आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। देखिए
बी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, बी से हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो, ओ से हो गया ऑरेंज, आर से हो गया रेड। ठीक, यानी दोस्तों बी से हो गया वायलेट, वायलेट का मतलब क्या होता है, बैंगनी होता है। और इंडिगो का मतलब होता है दोस्तों जामुनी, या आप कह सकते हो आसमानी। ठीक, ब्लू का मतलब होता है नीला, और जी का मतलब होता है ग्रीन माने हरा होता है दोस्तों। वाई का मतलब होता है येलो, येलो माने क्या होता है दोस्तों पीला। और ओ माने होता है ऑरेंज, ऑरेंज माने क्या होता है नारंगी। और आखिरी है क्या है डार्क लिखा ना, तो ये क्या होता है रेड होता है। ठीक, रेड माने क्या होता है लाल होता है। तो इस प्रकार आप इस इंग्लिश शब्द की सहायता से ये प्रकाश के किरणों के रंगों के याद कर सकते हो। ठीक, अगर दोस्तों अगर आप भूल जाते हैं तो आप हिंदी में याद कर सकते हो। देखिए हिंदी में भी याद कर सकते हो। देखिए हिंदी में याद कर सकते हो बैजनी हपी नाला। ठीक, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। यानी मेरे दोस्तों जैसे आप इंग्लिश में भूल जाते हैं याद कर लेते हैं, तो आप हिंदी में याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, बैजनी हपी नाला। देखिए यहाँ पर समझिए, बै से हो गया दोस्तों बैगनी, जा से हो गया जामुन, नी से हो गया दोस्तों नीला, हा से हो गया हरा, पा से हो गया पीला, सॉरी पी से हो गया पीला, ना से हो गया नीला, ला से हो गया लाल। ठीक, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक, चलिए फिलहाल हम समझते हैं। देखिए मैंने आपको दो परिभाषा बताया कि एक वर्ण क्रम कर एक विक्षेपण की, एक वर्ण विक्षेपण। ठीक, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि जब प्रकाश की किरणें एक पतली रेखाचित्र के भीतर से गुजरती हैं और गुजरने के बाद जब वह पिंड पर पड़ती हैं तो वह किरणें टकराकर पिंड के आधार की ओर झुकने के साथ साथ वह अनअयोगी रंगों में विभाजित हो जाती हैं। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। ठीक, फिर उससे के आगे दोस्तों मैंने ये दो परिभाषा हो गई। अब देखिए दोस्तों उसी के आगे एक परिभाषा और निकली, तथा रंगों के क्रम को वर्ण क्रम कहा जाता है, या आप कह सकते हो स्पेक्ट्रम कहा जाता है।